ज्वर क्या कह रहा है, बुखार क्या कह रहा है कि हम आपके कहने पर चलेंगे। कहा हमारे कहने पर क्या करोगे? कहा जहां जहां आपका भजन नहीं होगा, जो जो लोग भगवान की कथा नहीं करेंगे, घर में रामायण का पाठ नहीं करेंगे, घर में दीपक ज्योति नहीं जलाएंगे, उसी घर में हम बुखार बन करके जाएंगे। इस ज्वर का भगवान से वचन है कि महाराज जहां जहां आपकी भक्ति नहीं होगी वहां वहां हम जाएंगे। भगवान ने कहा ये व्यवस्था तो अच्छी लगी। बुखार को छोड़ा, भगवान को वचन दे दिए। भगवान ने कहा देखो वचन दो। कहा क्या? तिशरस्ते प्रसन्नोस्मे वेदुते मजरा अभयम मज्जराला। हे ज्वर तुम्हें मैं अभय प्रदान करता हूँ, लेकिन मेरी बात मानना। कहा क्या? यो नायस्मति संवादं तस्त्वं भवेत् भयं। जो जो तुम्हारे और हमारे संवाद का स्मरण ना करे उसको तुम जाकर के लग जाना। सोई वो बुखार आज भी भगवान के वचन से वचनबद्ध है। खूब युद्ध हुआ। बाणासुर ने भगवान से कहा महाराज शिव जी आप यहाँ खेल कर रहे हैं और त्रिशूल क्यों नहीं चला रहे? अब बाणासुर के मुख से अपने अपमान को सुन करके भगवान शिव ने युद्ध करना बंद कर दिया और जैसे ही भगवान शिव वहां से हटे सोई भगवान श्री कृष्ण ने 1000 भुजाओं को काट दिया। खुजली समाप्त हो गई, दो ही भुजाएं बची। कहा मारा क्यों नहीं? कहा भगवान वचनबद्ध हैं। कहा कैसे वचनबद्ध हैं? कहा भगवान ने भक्त प्रहलाद को वचन दिया था कि हम तुम्हारे कुल में जन्म लेने वाले 100 पीढ़ी तक किसी को मारेंगे नहीं। और भक्त प्रहलाद के लड़का बैरोचन और बैरोचन के पुत्र राजा बलि और बलि के पुत्र हैं बाणासुर, इसलिए भगवान ने बाणासुर को मारा नहीं, अभय प्रदान दे दिया। माता कात्यायनी की कथा में बाणासुर का देवी ने वध किया। देवी पुराण में वो कथा है। बाणासुर की पुत्री उषा से अनिरुद्ध का विवाह हुआ। अपनी पौत्र वधू को लेकर भगवान द्वारका में आ गए। अब परिवार बढ़ता ही जा रहा है, बड़ा परिवार हो रहा है। और जब परिवार बढ़ जाए तो मतभेद बढ़ जाते कि नहीं बढ़ते? भेद बहुत बढ़ जाते हैं। कोई कहता नहीं हम श्रेष्ठ हैं, वो कहता नहीं हम श्रेष्ठ हैं। और जब बड़ा परिवार है श्रेष्ठता के दौड़ में परिवार बिखर जाता है। बड़ा परिवार था। कुछ बच्चे बगीचा में खेल रहे थे, राज बगीचा में। और खेलते खेलते उन बच्चों की जो गेंद है वो एक कुआं में गिर गई। और जब वो बच्चे कुएं में अपनी उस गेंद को निकालने के लिए गए, देखा तो उस कुआं में बड़ा भारी जानवर था। सोई दौड़ते बच्चों ने भगवान द्वारकाधीश से कहा महाराज अपने बगीचा के कुएं में एक बार जानवर आ गया। भगवान गए, उस जानवर को निकाला। बड़ा भारी गिरगिट है, गिरगौना। ये कहां से आया? भगवान के चरणों की रज को स्पर्श करते ही वो गिरगिट जो है राजपुरुष बन गया। सोई भगवान ने कहा आप कौन? सोई वो कहने लगा नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयं प्रभो दानवाख्येषु मा दानवाख्यायमानेषु यदि ते कर्मस्पृशं। अरे महाराज मैं इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृगो हूँ और साथ मैंने इतनी गाय दान की हैं कि मेरी दानियों में जो लिस्ट है उन दानियों की लिस्ट में सबसे पहला हमारा ही नाम है। भगवान ने कहा इतने दिन तक गिरधौना बना रहा पर अभिमान गया नहीं। क्या कह रहा है? दानवाख्ये दान स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्मस्पृशं। यदि दानियों की लिस्ट कभी महाराज पढ़ोगे तो उस लिस्ट में सबसे पहला नाम हमारा है। यहाँ तक रुका नहीं, फिर क्या कहने लगा? देखो कहता है यावत् यशक्ता भूमे यावत् दिवितारका यावत् यो वर्षधाराश्च
ददाश्मागा। जितनी इस भूमि में रज के कण हैं और जितने अंतरिक्ष में तारा गण हैं और जितनी वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं उतनी गाय हमें दान में। लो अब एक महर्षि कहने बात, ये गांव की बात हुई, जितने पृथ्वी में रज कण हैं उतनी गाय दान करी महाराज, तो वे खड़ी गांव हुई थी। और जितने अंतरिक्ष में तारा मंडल में तारा हैं उतनी गाय दान की तो खड़ी गांव हुई थी। ये तो बड़ा ही अभिमान बता रहा है, भगवान से कह रहा है कि यावत् यस्य किताबों में यावत्यो दिवितारिका यावत्यो वर्षधारश्च तावतीर्ददाश्मगा। इतनी गाय दान की। भगवान ने कहा बा भैया, चाहे कोई कितनों भी दंड दे दो पर अपनो अभिमान नष्ट नहीं हो। अबे भी इतने दिन तक इन्हें गिरगिट की योनि में रहा, फिर भी कह रहा हमने इतनी गाय दान की। सुंदर उपाख्यान श्रीधराचार्य जी लिख रहे हैं कि नहीं, किसी के यहाँ शादी हो गए तो साकोचार पंडित जी करते कि नहीं करते। और साकोचार में पंडित जी कह रहे हैं कि वाह भैया यजमान जी आपने बहुत व्यवस्था की, खूब लाइट जल रही थी, खूब गुलाब जामुन खिलाए। अब लाइट तो थी नहीं, लालटेन में काम हुआ था और गुलाब जामुन का अच्छे से भोज नहीं मिल जाए, सही बात है। लेकिन साकोचार में पंडित जी फिर भी प्रशंसा करते हैं। क्यों 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 क्यों? क्योंकि तब बंदी जन जनक बुलाए और बिरदा वली कहा चले आए। लोगों की प्रशंसा करना ही उनके पुरोहित और उनके बंदी जनों का काम है। कोई ग्रंथकार, कोई लेखकार किसी के ऊपर पुस्तक लिखता है तो बढ़ा चढ़ा करके न लिखता उसकी प्रशंसा। सोई कहा भगवान वेद व्यास जी मानो राजा नृत्य की महत्ता बढ़ाने के लिए श्लोक को लिख रहे हैं। क्या यावत्यः शिखताभो में यावत्यो दिवितारिका यावत्यो वर्षधारश्च तावतीर्ददाश्मगा। राजा नृत्य की महत्ता बढ़ाने के लिए गाय दान इतनी लिखी, तो कहा गाय वास्तविक दान कितनी की ये बताइए। कहा सुंदर श्रीधराचार्य ने लिखा चतुर्शतविंशति सहस्रम च सा चतुर्शतगाम का यदि संख्यान परितेकम गाम नृगदिश्यदात्मजम। 27,400 गाय दान राजा नृग ने की। इतनी ही संख्या की गाय दान की उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए लिखा है। कहा तो जब गाय दान की थी महाराज, भगवान श्री कृष्ण राजा नृग से पूछ रहे हैं अरे भैया सुनो, गाय दान हमने इतनी की तो फिर गिरगिट क्यों बन गए? कहा महाराज बड़ी हमको लगता है तुमने गाय दान करने की पूरे नियम का पालन नहीं किया होगा। कहा कैसा नियम? कहा गाय दान करने के नियम है। कहा कैसा? पयश्वने तरणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला है शृंगी न्यायार्जितारोप्य खुड़ा सबस्ता दुकूल माला वर्ण गदा। जैसे आप अपने लड़की को गाय दान देते हो तो कहा ऐसा करो जो टलिया पाते हैं, अब 1-2 साल और लगे तो गाय कर दो, या फिर बछिया कि 2-4 साल पाल है जब दमान जब कहूँ दूध खा पाए। कहा नहीं भैया, वृद्ध गाय दान करने के लिए नहीं लिखा और छोटी गाय दान करने के लिए नहीं लिखा। अरे आपके गांव में नाला है, नदी है, अब गाय दान करते हैं कि बेहतरनी पार हो जाए और टलिया की पूंछ पकड़ो। तुम्हारे गांव में नदियाँ खूब आई हो गए। अब बताओ बात तो बे है और तुम भी बे हो। इसलिए कहा कि भाई देखो टलिया और बछिया गाय दान करके नहीं लिखी। भागवत में क्या लिखा? पयाश्वनी तरणी शील रूप। पहली बात तो तरुणी जवान गाय हो, ना छोटी हो और ना वृद्ध हो, और शील रूप हो और शांत हो गए। मार गाय ना हो तो मार दे दमान के चलू जा लो। शील रूप पयश्वनी तरणी शील रूप
और गाय जिस समय आप दान करें उस समय वो दूध दे रही हो, ऐसा नहीं कि छुटानी गई है दान कर, जो नहीं होती है। पयस्वनी पयस्वनी करणी शील रूप, दूध देते समय जवान गाय और शील रूप शांत गाय दान करिए। कहा ठीक है, हम ये 3 कर लेते हैं, दूध भी देगी, शांत भी होगी, जवान भी होगी, लेकिन एक ही मग्घा देगा। तो कहा नहीं, इतनी कम दूध देने वाली गाय दान करने की नहीं लिखा। गुणोपन्ना, कम से कम लीटर 2 लीटर दूध दे रही हो, एक मग्घा दूध मर जाओ, खवाओ लोग चाय भर चले, ऐसा नहीं। गुणोपन्ना कपिला है मिश्रंगी, लीटर 2 लीटर दूध दे रही हो ऐसी गाय और काली गाय हो गए हेम सिंगी, सोने से मड़े हुए सींग हो जावे। न्यायार्जिता रुपये खुरा सवस्ता, उसके खुराइयों में भी सोना चांदी लगाएंगे। अब यदि सीनों में खुराइयों में सोना चांदी न लगे तो महार तो लगाई जाए। तो न्यायार्जिता रुपये खुरा सवस्ता, और बछड़ा के सहित गाय हो गए। अकेली गाय दान करने की नहीं लिखा, बछड़ा के सहित। दुगो लमाला मरण गदा, और सुंदर माला लेकर के उसकी गली में सजावे, ऐसी ही गाय दान करने की लिखा। सोई भगवान ने कहा अच्छा राजा नृप, तुमने गाय दान की, क्या नियम तोड़ के गाय दान की? कहा नहीं महाराज, हमने नियम तोड़ करके गाय दान नहीं की। कहा कैसा? स्वलंकृते भ्यो गुणशील पदभ्या शीलकुटेभ्या प्रतिभ्या तपः सुता ब्रह्मपदान्य सभ्या प्रादान्यभ्यो द्विजपुंगवेभ्या। राजा ने कहा कि हमने दूध देने वाली गाय ही दान की, हमने जवान गाय ही दान की, हमने शांत गाय ही दान की, लीटर 2 लीटर दूध देने वाली गाय दान की, काली गाय दान की, और बाकी सीन में महार या हल्दी या सोना या चांदी लगा के दान की, और उसकी खुराइयों में महार हल्दी या सोना या चांदी लगा के दिया, बछड़ा के सहित दिया, और माला पहना के भी दिया, सारे नियम पाले। तो कहा भैया जब सारे नियम पाल के गाय दान की, तब आप जो है नृग राजा गिरगिट क्यों बन गए? सोई राजा नृग ने कहा कि महाराज कश्यप मुखस्य भ्रष्टा गोमर गोधने, एक ब्राह्मण को हमने गाय दान दी, वह गाय लेकर करके जा रहा था, गाय उसके हाथ से छूट के भाग गई, और जहां से हम गाय दान कर रहे थे वहीं आके मिल गई। जैसे आपके यहाँ के विधायक सांसद आवे और कहा भैया गांव के लोगों को 1 लाख साल बांटने हैं, या 1 लाख मोटरसाइकिल बांटनी है, या 1 लाख गाय बांटनी है। अब इतनी सारी गाय एक जगह जुड़ी हैं, अब विधायक सांसद तो हाथ लगाएंगे, लेते जाओ और फोटो खिंचवाएंगे, अखबार में आ जाएंगे। अब वो गाय आई कहां से, किसकी है, उन्हें क्या पता? जिनने वहां रखा है वो उसकी जानकारी उनको है। इसी प्रकार वह गाय उस ब्राह्मण के हाथ से छूट करके फिर से उसी गाय के घेरे में आकर मिल गई, और वही गाय फिर से राजा नृग ने दूसरे ब्राह्मणों को दे दी। और वहां से वह ब्राह्मण गाय को खोजते आ रहा है, और यहाँ से ब्राह्मण गाय लेके जा रहा है। बीच में कहा महाराज ये गाय हमारी है। सो इसने कहा नहीं महाराज ये गाय राजा नृग ने हमें दी है। कहा राजा नृग से ही पूछते हैं। सोई राजा नृग के पास गए, बताइए गाय किसकी है? अब बेचारे को कहा जाने किसकी गाय, वो तो सेना ने मंत्रियों ने जो गाय इकट्ठी की थी वो तो हाथ लगा करके संकल्प करके दे रहे थे। एक ब्राह्मण ने कहा ये गाय हमारी है, सुई से हला दिया। दूसरे ने कहा हमारी है, सुई से हला दिया। सोई ब्राह्मण ने कहा कि गिरगिट की तरह से हिला के इसलिए जाओ गिरगिट हो जाओ। कहा भगवान गाय दान करने वाले इतने बड़े दानी को और राजा नृग ने गिरगिट, ब्राह्मणों ने राजा नृग को गिरगिट बना दिया, क्यों? कहा उसके 2 कारण हैं।
क्या कारण है? पहला कारण है राजा नृग के मन में अभिमान है। कैसा अभिमान है कि हमने इतनी गाय दान की। देखो भैया, पूजा पाठ करें, दान करें, कोई भी चीज हो खर्च करेंगे तो घट जाएगी और खर्च नहीं करेंगे तो बढ़ जाएगी। अब किसी की चोरी की सो किसी से नहीं बताया कि हम चोरी करके आ गए, और 2-4 ब्राह्मणों का निमंत्रण करें सो यहाँ से चले और यहाँ तक आपके शहर का अंतिम स्थान है वहाँ तक। आज वो इसलिए नहीं दुकान खोल पाए, 4 ब्राह्मणों का निमंत्रण कराया, जितने लोग मिले और जितने खिलाया, जितना आपको पुण्य मिला सब चला गया। और जो चोरी की थी वो किसी से नहीं बताई, तो वो बचा रहा और ये चला गया। राजा नृग को मन में अभिमान आ गया था। दानेश वखायमानेषु यदि ते कर्मस्पृशं, मैंने दानियों में की लिस्ट में सबसे आगे मेरा नाम है। और कितना दान किया? यावत सिक्ता भूमि यावत, इतनी गाय दान की, ये अभिमान था। इसलिए ब्राह्मणों ने कहा यदि दानी अभिमान करेगा तो पतित हो जाएगा, इसलिए अभिमान को तोड़ने के लिए श्राप देंगे। कहा दूसरा कारण क्या है? कहा ब्राह्मणों ने सोचा कि राजा नृग इतना बड़ा दानी है, इतनी गाय दान देता है और इसके बदले हम कुछ देंगे नहीं तो ब्राह्मणों के ऊपर ऋण हो जाएगा। सो ब्राह्मणों ने कहा कि ऐसा कर दो कि भगवान इसे मिल जाए। कहा भगवान कैसे मिलेंगे? कहा ऐसी श्राप दो कि राजा नृग तुम गिरगिट बने रहो, जब तक बने रहो जब तक भगवान न तुम्हें स्पर्श करे। सो भगवान के पास पहुंचाने के लिए ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। सो राजा नृग वही जैसे वो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जैसे माता अहिल्या आज अपने पति गौतम का धन्यवाद कह रही है। क्या कि यदि गौतम ऋषि मुझे श्राप ना देते तो राम जी आपके चरणों की रज मुझे प्राप्त नहीं होती। उसी प्रकार राजा नृग ब्राह्मणों का धन्यवाद कह रहे हैं, यदि ये ब्राह्मण मुझे श्राप ना देते तो हे बिहारी जी आपकी दर्शन न होते। तो दोनों कारण के कारण, एक तो भगवान के पास पहुंचाना था और दूसरा मन के अभिमान को मिटाना था, इसलिए ब्राह्मणों ने राजा नृग को श्राप दे दिया। राजा नृग के सुंदर शरीर को देख करके भगवान ने कहा, वाह राजा नृग, इतनी गाय दान करके तुम निश्चित वैकुंठ को जाओगे और भगवान की कृपा से सुंदर गति प्राप्त होगी। सुखदेव जी महाराज से राजा पारीक्षित ने कहा तीसरा कारण एक और है। कहा क्या? एक नियम टूट रहा था। क्या? राजा नृग दान तो कर रहे थे लेकिन एक ब्राह्मण का धन ले लिया था और दूसरे ब्राह्मण का धन दे रहे थे। मतलब एक की गाय ले ली थी और दूसरे को दे दी। और शास्त्र कहते हैं कि यदि ब्राह्मण का धन ले लिया जाए और ब्राह्मण का धन आपके अंदर आ जाए तो कुंभी पाकेषु पच्यन्ते ब्रह्मदाया पहारिणा, कुंभी पाक नरक में वो पचता है जो ब्राह्मण के धन को रखता है या हरण करता है। ब्राह्मण के इस नियम को ना तोड़ा जाए इसलिए भी श्राप दिए। और एक नियम कहता है, मानो ये राजा नृग की कथा हम और आपको एक शिक्षा दे रही है। क्या? स्वागतम परदत्ता यज ब्रह्म हरे विचार षष्टि वर्ष सहस्राणि भ्रष्टायां जायते क्रमे। स्वागतम परदत्ता ब्रह्म वृत्ति हरे जया षष्टि वर्ष सहस्राणि भ्रष्टायां जायते क्रमे। अपने द्वारा दिया गया, दूसरे के द्वारा दिया गया हुआ ब्राह्मण का धन हरण करने वाले लोग 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनते हैं। मंदिर के लिए जोड़ा गया चंदा 10 लाख चंदा जोड़ लिए, 5 लाख खा गए, 5 लाख मंदिर में लगाया। ऐसे लोग 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनते हैं।
किसी बेटी के विवाह के योग के लिए पैसा एकत्रित किया और आधा पैसा खा गए। ऐसा पैसा खाने वाले लोग 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनते हैं। भागवत कराएंगे गांव में, सारे गांव के लोगों से पैसा जोड़ा और भागवत कराने के लिए खर्च आधा किया, आधा खा गए। ऐसे लोग भी 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनते हैं। अब तो हमने एक चीज और देखी, शहरों में दुर्गा जी रखने का एक फैशन चला है। लड़के रखते इसलिए हैं कि 9 दिन तक खूब बियर बार होगा। अब दुर्गा जी के नाम से खूब शहर भर चंदा उगाया, खूब पर्ची काटी और पैसा कुछ ही लगा। रात दिन मदमदान हो रहे हैं उस पैसा से। माता दुर्गा की मूर्ति के नाम से पर्ची काट करके चंदा जोड़ा और आपने उससे शराब पी, जुआ खेला। ऐसे लोग 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनते हैं। ब्राह्मणों के नाम से खाने वाले ब्राह्मण यज्ञ कराने के लिए 1000 ब्राह्मण अपने साथ ले गए। यजमान से कुछ लिया, ब्राह्मण को कुछ दिया। ऐसे ब्राह्मण भी 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बना। ये क्या है? हम और आप रुई का ढेर हैं। हम और आप रुई का ढेर हैं और ये पैसा है चिंगारी, और ये चिंगारी हमारी रुई पकड़ लेगी तो सब कुछ जल के नष्ट हो जाएगा। इसलिए मंदिर के नाम से, भागवत के नाम से, दुर्गा जी के नाम से, कन्या के नाम से, ब्राह्मण के नाम से पैसा एकत्रित करके मत खाओ। 1 रुपया अपना ही चला जाए वो बचे ना, और यदि बच जाएगा तो आपका ये सारा घर बार नष्ट हो जाएगा। ये भागवत की कथा मात्र यही बता रही है। क्या? स्वागतम परदत्ताम वा ब्रह्म विद्धि हरे जया षष्टिवर्ष सहस्राणि विश्रायाम जायते क्रणे। कई शहरों में सबसे ज्यादा यही चल रहा है। इतनी ज्यादा जो दुर्गा जी की प्रतिमाएं रखते, हम गए वहां का, हमने हकीकत देखी। इतना ज्यादा चंदा एकत्रित होता है कि लोग सोचते नहीं कि चंदा जाता का पता पड़ा कि रात रात दिन उसमें नाच गाना आनंद हो रहा है, आसरी प्रवृत्तियां हो रही हैं। दुर्गा जी, गणेश जी की जो भी ट्रस्ट हैं, जो भी समितियां हैं, उनसे सबसे आग्रह करें, सनातन के नाम से, भगवती के नाम से जोड़ा गया धन, इसमें शराब जुआ नहीं होगा। वही समिति का सदस्य होगा जो धर्म के लिए खर्च करेगा। धर्म के नाम पर जोड़ लिया पैसा और कर रहे हैं आनंद। इससे दुर्गा जी वहां कहाँ आए भैया? ऊपर तखत पर दुर्गा जी है, नीचे आप शराब पी रहे हैं तखत के, हमने आंखों से देखा। वहां दुर्गा जी आएंगे कहाँ? अरे राम। इसलिए भगवान के नाम से यदि आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं तो भगवान के लिए ही उपयोग करिए। अपने घर में अपने पैसा से आनंद कीजिए। नमे ब्रह्मधनम भूयात् यदा गृहात् भाल्पा पायसो नरा। यदि इस प्रकार का धन आपके घर में आ गया तो घर घर नहीं बचेगा, शमशान हो जाएगा। ये भागवत जी कह रहे हैं। राजा नरेंद्र को सदगति प्रदान की और सदगति से राजा ने को पुनः गति प्राप्त हुई। भगवान बाल बिहारी ने इस कथा के माध्यम से मानव लोगों को ये बता दिया कि व्यक्ति को धर्म आयोजन कराने में सतर्कता कितनी रखनी चाहिए। ये सब यहाँ चल रहा था। इतने में डुप्लीकेट का जमाना हर समय रह गया। जो ओरिजिनल है उससे समाज में बढ़ने में समय लगता है और डुप्लीकेट को बढ़ने में समय नहीं लगता। यहाँ वासुदेव जी की प्रशंसा बढ़ी, द्वारकाधीश की प्रशंसा बढ़ी, सो ही उनका डुप्लीकेट समाज में आ गया। पौंड्रक नगर का राजा, पौंड्रक मिर्जापुर का राजा पौंड्रक हुआ, उसने लकड़ी के 2 हाथ लगवाए, शंख चक्र बैठ करके अपने आप को वासुदेव कहने लगा, आरती कराने लगा। जय पौंड्रक देवा, जय पौंड्रक देवा, फूल चढ़े धन दौलत और चढ़े देवा। असो भगवान के पास बात पहुंची, महाराज एक डुप्लीकेट आ गया वासुदेव। भगवान ने हनुमान जी को पौंड्रक को समझाने के लिए भेजा, पौंड्रक माना नहीं। भगवान स्वयं आए, उसके मित्र द्विविध नाम के बानर को नष्ट किया, काशी राज को नष्ट किया और पौंड्रक को नष्ट करके द्वारका पहुंचे।
पौंड्रक को नष्ट करने के बाद युधिष्ठिर ने कहा महाराज हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। का कर लो, लेकिन जब तक जरासंध जिंदा है तब तक कोई राजसूय यज्ञ नहीं हो सकता। तो हम क्या करें? सोई अर्जुन, भीम और भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध मगध नरेश के पटनापुरी, आज का जो पटना है बिहार का वही मगध है, मगध में पहुंचे। रोज सुबह शिव की पूजा करके जरासंध दान देता था। दानियों की लाइन में खड़े हो गए। दान देते समय अर्जुन की पतली अंगुलियों को देखकर कहा तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। का कौन हो? सो भगवान ने अपना परिचय दिया, अर्जुन ने अपना परिचय दिया, भीम ने अपना परिचय दिया। सोई जरासंध को भाषा, आहा, तीनों शत्रु बिना खोजे हमें मिल गए। भगवान ने कहा इन तीनों में से जिससे भी तुम युद्ध करना चाहो चुन लो। सोई जरासंध ने कहा तुम गाय के चरैया, गाय चराने वाले, गोपियों को नचाने वाले हमसे क्या युद्ध करोगे? और अर्जुन है दुबला पतला, इससे युद्ध करने में मजा नहीं। ये भीम कुछ हमारे योग्य है। सोई भीम से युद्ध हुआ, खूब युद्ध हो रहा था। जरासंध के शरीर को फाड़ के भीम ने फेंका, वो जरासंध का शरीर फिर जुड़ गया। वैसे जरासंध 2 खंडों में जन्म ही उसका हुआ था। जरा नाम की राक्षसी ने उसको जोड़ दिया, जिसके उससे प्राण संचरित हो गए, इसलिए उसका नाम था जरासंध। भगवान ने इशारा किया भीम भैया इस बार उल्टा फेंकना, जोड़े तो इसके प्राण वायु नहीं आ पावे। सोई भीम भैया ने इस बार फाड़ करके उल्टा फेंका, जरासंध का उद्धार हो गया। जरासंध के कारागार से 56,000 राजाओं को मुक्त कराया। राजसूय यज्ञ करने की तैयारी हुई, सारे राजा महाराजा वहां जुड़े और यज्ञ कराने की तैयारी हो रही थी। इतने में भगवान श्री कृष्ण का बुआ का लड़का शिशुपाल आया, बैठ गया। युधिष्ठिर ने कहा सबसे पहले पूजा किसकी हो? कहा भगवान के अलावा किसकी पूजा हो? सोई शिशुपाल ने कहा ये यादव, ये गाय चराने वाला अधम। सारे वहां के सभावाल कहने लगे भगवान को पसंद बोल रहा है। भगवान ने कहा बोलने दो, 100 अपराध हम क्षमा करेंगे। मानो भगवान हम और आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं। क्या? भगवान बताना चाह रहे हैं कि चाहे कोई छोटा व्यक्ति आपको खूब उकसावे, जो छोटे होते हैं, जो समाज में किसी काम के नहीं होते हैं, सड़क पर गाली वही बकते हैं, और जिन्हें अपनी इज्जत प्यारी है, जिनके घर में धन गृहस्थी सब कुछ है, उस समाज में गाली बकते नहीं। लोगों ने कहा ये छोटे लोग गाली क्यों बकते हैं? कहते हैं हम तो मिट गए, तुम भी आओ, हमें मारोगे तो जेल जाओगे, नहीं मारोगे तो गाली सहोगे। इसलिए मानो भगवान ये गंभीरता बताना चाह रहे हैं कि भैया गंभीर बनो। ये अपनी तरह तुम्हें बनाने के लिए उकसा रहे हैं। उकसो मत, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को क्षमा करने की स्थिति रखो। हमने गांव में, शहर में कई ऐसे लोग देखे जिनका कोई नहीं है, एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। स्त्री थी छोड़ के भाग गई, लड़का था छोड़ के भाग गया, गृहस्थी घर सब कुछ बिक गया। वो शाम को इतनी सी शराब पीते हैं, मात्र मुंह तक ले जाते हैं, बहाना शराब का, और सारे गली में गाली गलौज करते हैं। कहा क्यों कर रहे हैं? कहा इसलिए कर रहे हैं कि या तो इनको खाने के लिए व्यवस्था करो, या फिर इनकी गाली सुनो, या इनकी तरह हो जाओ। भगवान अच्छे व्यक्ति को गंभीर बनाने के लिए कह रहे हैं। शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा किए, 101 अपराध जैसे किया, सोई चक्र सुदर्शन से नष्ट कर दिया। अब क्या बता रहे हैं भगवान? डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक पद लिखा था, भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें वो लिखते हैं व्यक्ति को ऐसा बनना चाहिए कि वो किसी को दुख न पहुंचावे और उसे दुख पहुंचाने का कोई साहस न कर सके।
हर व्यक्ति को ऐसा बनना चाहिए कि वो किसी को दुख ना पहुंचावे और उसे कोई दुख पहुंचाने का साहस ना कर सके। सोई भगवान कह रहे हैं कि 100 बार तो हमने अपराध क्षमा किया, अब ज्यादा सहेंगे तो ये सिर पर चढ़ जाएगा, इसलिए चक्र सुदर्शन से उसका वध कर दिया। 1-2 बार कोई गाली गलौज दे के निकले तो क्षमा करो, 2-4 बार क्षमा करो, 5वीं-6वीं बार परेशान करे तो उसे दंड दो, अन्यथा वो रोज वही काम करेगा। शिशुपाल का उद्धार किया। राजसु यज्ञ में भगवान ने प्रथम पूजा कराई। युधिष्ठिर इत्यादि पांडवों ने प्रथम पूजा करके आनंद हुआ। अब द्वारका में भगवान श्री कृष्ण सारे लोगों के साथ आनंदित होकर रह रहे हैं। एक बात विशेष आग्रह करें, इस भागवत की कथा में ऐसी कोई कथा नहीं लिखी गई जिसका कोई सारांश ना हो। आप इसको पुस्तक ना समझें, इसमें तो चिन्हित किसी को किया गया है लेकिन बताया आपके लिए गया है। शीर्षक कोई और है पर है हमारे लिए। हिंदी की जब व्याख्या करते हैं ना, शीर्षक रखते प्रसंग रखते व्याख्या करते हैं, तो शीर्षक कुछ और है पर भगवान बता कुछ और ही रहे हैं। हर बात हमारे लिए ही कह रहे हैं। जैसे समुद्र मंथन की कथा, समुद्र आपका मन है, अपने मन को मथिए, अपने अंदर के जो विचार हैं खराब बुरे को हालाहल विष के रूप में निकाल दो, अमृत को रखें। भागवत की कथा में जो पौंड्रक इत्यादि, शिशुपाल इत्यादि, जरासंध इत्यादियों की जो कथा है, मतलब भगवान बता रहे कि आप घबरा क्यों रहे हैं कि हमें बुरा आदमी मिल गया। आप ही कोई बुरा नहीं मिला साहब, संसार में सबकी यही दशा है। आप अच्छे हैं तो आपके बगल वाला आपसे जलन करेगा और बुरा आपके साथ व्यवहार करेगा। देखो, एक गुरुजी ने एक शिष्य को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद शिष्य से कहा कि जाओ संसार घूम के आओ, घूम करके कुछ शिक्षा लेकर के आना। शास्त्र कहते हैं तब तक विद्या पूरी नहीं मानी जाती जब तक व्यक्ति सारे संसार में घूम करके दर बदर भटकते हुए, धोखा ठोकर खाते हुए लौट करके ना आ जाए। वो शिष्य घूमने के लिए गया, घूमते घूमते लौट करके गुरुजी के पास, गुरुजी हम घूम आए, हमारी विद्या पूरी हुई। कहाँ घूम आए, कहाँ का? एक बात बताओ, क्या ये आदमी अभी अभी इस मोहल्ले का मृत्यु को प्राप्त हुआ है, मर गया है, बताओ ये स्वर्ग गया है या नरक गया है? सोई शिष्य ने कहा गुरुजी सब पढ़ा पर ये पता नहीं ये स्वर्ग गया या नरक गया। कहा तब क्या पढ़ा, जाओ फिर से पता करके आओ, ये स्वर्ग गया या नरक गया पता लग जाए तब मेरे पास आना। फिर बेचारा चला गया। अब घूमते घूमते एक शहर में पहुंचा, वहां एक स्त्री और उसकी लड़की रहती थी। वहां से एक शव यात्रा निकली। एक शव यात्रा में राम नाम सत्य हो रहा था। उस माँ ने अपनी लड़की से कहा बेटी जा बाहर देख के आ, ये जो मरा है स्वर्ग गया या नरक गया है। और वो वहां बैठे थे। गुरुजी ने कहा था कि पता, इनको तो पता है। सोई वो लड़की के पीछे वो महाराज जी लग गए। वो लड़की देख के आई, लौट के माता से बोली नहीं नहीं माता ये तो नरक गया है। अब उनका माथा खराब, ये लड़की अनपढ़ गवार और इतनी सरलता से इसने पता कर लिया ये नरक गया है। वहीं बैठे रहे, पूछने की हिम्मत न पड़े। 2-4 दिन में एक व्यक्ति और मृत्यु को प्राप्त हुआ। सामने से शव यात्रा निकली। सोई उस माने जा लड़की देख के आ, ये स्वर्ग गया या नरक गया? सोई लड़की दौड़ी गई, माँ ये तो स्वर्ग गया है। अब महात्मा जी से रहा न गया। कितनी सरल बात है, लड़की 1 मिनट में पता लगा लेती है ये स्वर्ग गया नरक गया। सोई चरणों में साष्टांग हो गए उस माँ के, इस लड़की की माँ के, देवी जी हम पे कृपा करो, हमारे गुरु बन जाओ। कहा महात्मा जी आप संत हैं और मैं एक अधम नारी जाति, नारी अति पावन, मैं तो अपावन नारी जाति की हूँ। नहीं हमें आपसे एक शिक्षा चाहिए। कहा क्या? आपकी लड़की ये कैसे पता करती कि स्वर्ग गया या नरक गया? अरे महाराज बड़ा सरल है। कहा कैसे?
का जो मरा था उसके पीछे गए लोग राम नाम सत्य तो कह ही रहे थे, और कुछ पीरे पीछे पीछे कह रहे थे बड़ा अत्याचारी प्रयास करो महाराज, पूरे गांव में उद्घाटन मचा है। सो जो पीछे पीछे कह रहा था कि बहुत खराब व्यक्ति था, बड़े उससे इसको मृत्यु आई, अब हम कम से कम निष्कंटक इस गांव में रह सकेंगे। सो हमने कहा जिसकी जरूरत यहाँ नहीं थी उसकी जरूरत वहाँ कहाँ होगी, तो ये नरक ही जाएगा। जिसकी जरूरत यहाँ मृतलोक में नहीं है उसके पीछे पीछे राम नाम सत्य तो गा ही रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि बहुत बहुत खराब व्यक्ति था। सो हमने कहा जिसकी जरूरत मृतलोक में नहीं है उसकी जरूरत स्वर्गलोक में क्या होगी, ये नरक ही गया होगा। और कहा दूसरे जब एक और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ उसके पीछे पीछे लोग कह रहे थे भैया इतना बड़ो आदमी अब जन्म नहीं लेंगे। देखो तो कोई घर में आ जाए पानी चाय नाश्ता और तन कहीं फोन कर दो रात में घर भैया क्या जरूरत, ऐसा आदमी अपने होने। सो हमने सोचा कि जिसकी जरूरत यहाँ है, जिसको यहाँ लोग चाह रहे हैं उसकी जरूरत वहाँ भी है, उस स्वर्ग लोग गया होगा। स्वर्ग और नरक यहीं के कर्मों से मिलते हैं। जिसे समाज बहुत स्नेह करे, जिसे समाज लोग बहुत चाहें वही स्वर्ग जाता है, और जिसे समाज न चाहे, जिसे समाज कहे कि ये कम मर जाए हमारा अपना कंटक हो जाए, उसे नरक ही मिलता है। महात्मा जी को ज्ञान हो गया, अपने गुरु के पास गए, गुरु जी आज हमने ये विद्या सीख ली कि नरक गया या स्वर्ग गया। गुरु ने कहा तेरी आज सारी विद्या मैंने जो पढ़ाई थी वो सफल हो गई। मात्र पुस्तकों से पढ़ने के बाद कोई विद्वान नहीं होता, विद्वता तो तभी आती है जब समाज में लोग चलते हैं। जैसे खूब डॉक्टर MBBS बना, रसिया पढ़ा या अन्य देशों में पढ़ करके MBBS की डिग्री लेके आ गया, और जब तक वो सीनियर का झोला नहीं ढोगा तब तक वो सही डॉक्टर नहीं होगा। पहले सीनियर के साथ रहना होगा, जूनियर बन के तब सीनियर बनोगे। इसीलिए पढ़ने के बाद समाज में पहले आकर के वहाँ की स्थिति को देखना होता है, अनुभव करना होता है, तब विद्या फलभूत होते हैं। भगवान अपने द्वारकापुरी में रानियों के साथ बैठे हैं। रानियां एक दिन पूछने लगी महाराज आपके कोई मित्र नहीं है, सबकी आप बात सुनाते हैं, आपके जवाब गुरु आश्रम पढ़ने के कोई मित्र नहीं बना। सोई भगवान की आंखों से आंसू आ गया और कहा हाँ एक मित्र है। कहा कौन? कृष्ण श्यासीत सखा पश्चिम ब्राह्मणो ब्रह्ममित्तमा विरक्तायन्द्रियार्थेषु कुशलता प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। एक मेरा मित्र था सुदामा, बड़ा सुंदर भाव था। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कैसा एक मित्र है। कहा देखिए सुदामा जी के घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जलाया, भोजन करने के लिए कुछ है ही नहीं। 4 बच्चे हैं, पत्नी का नाम सुशीला है। सुशीला इतनी सुशील है इसलिए उसका नाम सुशीला हुआ। क्यों? गरीबी में भी अपने पति के घर को छोड़ करके मायके नहीं जा रही। यहाँ तो ज्यादा गरीब, अब आप व्यवस्था करो, हम जब तक पिताजी के घर में रहेंगे। और पिताजी के घर से जब तक बहू की ट्यूशन चलती रही तब तक पति के घर में महाभारत होती ही रहेगी। जब तक माँ की ट्यूशन यहाँ चालू है तब तक यहाँ महाभारत चालू है, और जिस दिन माँ की ट्यूशन समाप्त घर में महाभारत समाप्त। सुशीला सुंदर है, अपने पति के साथ गरीबी में रहे, फिर भी वेदव्यास जी उनके लिए लिख रहे हैं प्रसन्न आत्मा। बताओ जिसके घर में 4 दिन से खाने के लिए नहीं है वो प्रसन्न होगा क्या? जिसके बच्चे भूखे हैं वो प्रसन्न होगा क्या? का प्रसन्न आत्मा क्यों लिख रहे हैं? कहा सुदामा जी प्रसन्न इसलिए हैं क्योंकि वो जानते हैं ये संसार का ये नियम है।
कहूँ भरत भाभी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अभ्यस विधि हाँ। जो मिल जाए उसी में प्रसन्न रहेंगे। भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षा मांगने के लिए गए, पर भिक्षा अभी कभी मिलती है जब आपके यहाँ कुछ हो गए, वरना लोग कहते हैं काहे इतना बड़ा शरीर है, काम मजदूरी करो, मांगने आ जाते हो रोज। लोगों ने भिक्षा देना बंद कर दिया, कहाँ तक रोज तक देवे। सुदामा भिक्षा मांगने गए, कुछ मिला नहीं, लौट के आया। सुशीला ने कहा कुछ मिला? कहा नहीं। बच्चों ने कहा माँ भूख लगी है। कहा बेटा आज एकादशी है, आज मत खाओ, जल पिला के सुला दिया। कल फिर भिक्षा मांगने के लिए गए, पर भिक्षा में कुछ मिला नहीं। बच्चों ने कहा माँ भूख लगी है। कभी तो एकादशी, माँ बगल वालों के यहाँ एक दिन एकादशी होती है, हमारे यहाँ रोज एकादशी क्यों बता रहे? सुई माँ के आंखों से आंसू आ गए। माँ गरीबी सह सकती है, माँ सब कुछ सह सकती है, पर माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं छुड़ा सकती। रोने लगे, आंखों से आंसू आ गए। अपने पति से बोली आप बार बार अपने मित्र की बात सुनाते हैं, मित्र है मित्र है, ये मित्र का क्या मतलब? कहा क्यों? का मित्र बसे परदेश में, बसे खजानेदार, जो विद्या पुस्तक बसे समय नया बेखा। आपके मित्र द्वारका के राजा हैं, जैसे आप यहाँ मर्यादों में रहते हैं और यहाँ कोई आपको मारने लगे और आप कहें कि हमारा मित्र जो है अभी दमोह में आ जाए तब देखेंगे, तो 2-4 और लगाएगा, जब आए तब देख लेना। मित्र बसे परदेश में, सब्जी वाले के यहाँ सब्जी खरीदना है, कहना पैसा घर में रखा तो तमाचा लगाएगा, बसे खजाने का। और जो विद्या पुस्तक बसे, एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट गए, परीक्षा में बैठे और परीक्षा में लिख दिया कि हम देख लेना किताब से, जो आपको याद है वही काम आएगा। पुराने जमाने में कहावत है विद्या कंठ की और पैसा गंठ का। पहले माताएं गांठी में नहीं पैसा बांधती थी और पर्स की व्यवस्था थी नहीं, सो कहावत बन गई कि विद्या कंठ की और पैसा गंठ का। विद्या कंठ की काम में आती है और पैसा अपने जेब अपने पर्स पर काम में आता है। तुम्हारा मित्र कुमार द्वारका का राजा हमारे किस काम का? अरे चले जाओ, कुछ ले आओ, बच्चों के भरण पोषण हो जावे। सुदामा जी से बार बार कहा, सुदामा जी ने कहा चले तुम्हें जाओ, लेकिन समस्या है। कहा क्या? कहा 4 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहा कहाँ कहाँ? राजद्वारे गुरुद्वारम देवालय द्वार चा एवं मित्र ग्रहम था नेव ग्रहम कदस्त। राजा के घर में और जैसे थाने में रिपोर्ट लिखवा हुए चले जाओ और हाथ में पैसा ना हो तो इतना ही करेंगे और लिख दिए लफ्ज झूठ मूठ का, आप मोड़े नहीं कि रिपोर्ट फट गए। बिना पैसा के होगा? अधिकारियों से मिलने चले जाओ, ऊपर से मिलो, नीचे से वो भी मिलाओ हाँ टेबल के, तब मिलेंगे। इसलिए राजा के दरवाजे पर, अधिकारी या शासन के दरवाजे पर बिना पैसा के। गुरुजी के घर में, मंदिर में भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और अपने मित्र के घर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहा कोई बात नहीं, हम व्यवस्था करते हैं। दौड़ते दौड़ते पड़ोसी से कहा कुछ हो तो दे दो, हमारे पति देव अपने मित्र के घर में जा रहे हैं। मांगने पर व्यक्ति वही वस्तु देता है जो खराब हो जाए। अच्छी वस्तु कोई मांगने पर देगा क्या? जिसकी उपयोगिता उसके घर में समाप्त हो जाए वही वस्तु देता है। सो जल में भीगे हुए चावल जो है एक पड़ोसी ने दे दिया। बाई चावल को सुखा करके अपने एक साड़ी के पल्लू में बांध करके सुदामा जी को दे दी। जाइए। और सुदामा जी चले और मन में विचार कर रहे हैं, पहनने के लिए खड़ाऊ नहीं है, बड़ी बड़ी बीमारी फटी हुई है। नदी के इस किनारे पर पहुंचे, आवाज लगी भैया शाम के वक्त में, रात के शाम 7 बजे कौन कीवट वहां भैया? खूब आवाज लगाई कि आओ, कोई हो गए सुहावे, वही भगवान कीवट बन गए।
भगवान कह रहे हैं हमारे पास चलने के लिए संकल्प करिए, हम आपको लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भगवान केवट बने, नौका को लाए, नौका पर सुदामा जी बैठे। सुदामा जी ने कहा भैया केवट कहाँ तक पड़े, भजन भजन करते कि नहीं? अरे महाराज हम भजन का, बाल बच्चों को पालने का काम है, भजन आप ही करो। श्री कृष्ण जपते रहना मूर्ख, ताकि सदगति हो जाए, ऐसी उपदेश सुदामा जी ने किया। नदी के उस पार बैठाया, इतने थक गए सारे दिन के चलते चलते, उस पार पहुंचते बैठते ही सो गए। केवट रूपी भगवान ने योग माया से द्वारका पहुंचा दिया। सुबह जब आंख खुली तो बड़े बड़े महल दिखाए, लोगों से पूछा भैया ये कौन सा महल था? ये द्वारका। सोई मन के प्रसन्नता का ठिकाना न, हम द्वारका आ गए। लोगों से पूछा भैया ये कृष्ण कहाँ रहता है? कहा क्यों? कहा वो हमारे मित्र हैं, उनसे मिलने जाना। सोई लोग हंसने लगे। अरे महाराज अपनी दशा तो देखिए, कहाँ वो कृष्ण और कहाँ यहाँ। अरे इतना रिश्ता लगाने की जरूरत नहीं है, भगवान आपको बिना मांगे ही दान दे देंगे। नहीं हम दान लेने नहीं आए हैं, वो हमारे वास्तविक मित्र हैं। बीच चौराहे पर पहुंच का भैया कृष्ण का महल। सो एक बूढ़े वाले सज्जन व्यक्ति ने कहा महाराज जी यहाँ से चले जाओ, ये महल जो दिख रहा है उन्हीं का है। दरवाजे पर पहुंचे, द्वारपालों से कहा भैया हमारे मित्र कृष्ण को बता दो कि सुदामा आया है। महाराज जी पूजा करके भगवान निकलने वाले हैं, आप यहीं रुकिए, खूब दान मिलेगा। मित्र या किसी का रिश्ता लगाने के बाद बिना भी भगवान खूब दान देते हैं। नहीं हमें जो है किसी प्रकार के धन या किसी प्रकार के धन धान या किसी प्रकार के वस्त्रों की जरूरत है, वो तो हमारे मित्र हैं, उन्हीं से मिलने के लिए आए। अच्छा बार बार आग्रह किया तो बेचारा वो एक बार बाल गया और भगवान से बोला शीश पगा न जगा तन पे, शीश पगा न जगा तन पे, नहीं पाहे ओ पाहन को भेजामा, धोती फटी सिलती दुपटी सी, धोती फटी सिलती दुपटी सी, जान कुआन बसो यही ग्राम, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल, नहीं पाहे वो पाहन को है जावा, पूछत दीन दयाल को नाम, आपन नाम बतावे सुदामा। महाराज शीश पगा न जगा तन पे, जान कुआन बसो यही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी सी, पायो पाहन को नहीं जामा। सुंदर फटी हुई बिल्कुल एक मैली कुचेली धोती है, पाँव में खड़ाऊ नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। और आज से पहले कभी श्री गांव में शहर में हमने देखा नहीं। बार बार आपका नाम कह रहा है, शरीर से बिल्कुल दुर्बल है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे भगवान ने सुदामा का नाम सुना, पीतांबर छोड़ दिया, खड़ाऊ छोड़ दी, दौड़ते हुए सुदामा के लिए आ रहे हैं। सुदामा ने कहा इतना समय हो गया अभी तक ये आए नहीं, अब इतने के पास बहुत राज परिराज्य है, राजा हैं, हम गरीब ब्राह्मण हैं, इसलिए लौट गए। दरवाजे से लौट रहे हैं, चौराहे तक पहुंचे, यहाँ से भगवान कृष्ण सुदामा का नाम पुकारे, अरे सुदामा सुदामा। बीच चौराहे पर सुदामा को देखा, भगवान की आंखों से आंसू बहे, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था? अरे नहीं मुझे तुझ पर विश्वास था कृष्ण, लौट के क्यों आ गए? मुझे लगा कि तेरे द्वार पालो, तुझे बताया या नहीं बताया मुझे पता नहीं, इसलिए लौट के आ गया। भगवान ने सुदामा को गले से लगा
वहां के रहने वाले चौराहे के लोग देख रहे हैं और उनके आंखों से भी अश्रुपात हो रहे हैं। मित्रता हो तो ऐसी, भगवान की आंखों से अश्रुपात, सुदामा जी की आंखों से अश्रुपात। सुदामा जी को साथ में लिया, पैदल भगवान चल रहे, पैदल सुदामा जी चल रहे, राजमहल में पहुंचे और एक बड़ी भारी बारात मंगाई। मित्र भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, इसलिए पांव धुलने के लिए बैठे। जैसे पांव धुलने के लिए बारात में सुदामा जी का पांव रखा, जब देखा इतने बड़े बड़े कांटे, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी, भगवान रोने लगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने भी रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल प्रभु पद धोए। भगवान सुदामा की दशा को देख करके आंखों से अश्रुपात करते हुए उनके पांव को धो रहे हैं। अरे सुदामा, आने में विलंब क्यों कर दिया? सुदामा जी रो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं। कैसा ही प्रेम भाव है भक्त और भगवान का, मित्र का राज। ये सारा संसार इस मित्रता को देख करके अपने आप से कह रहा है, या तुम मित्रता करिए नहीं, मित्रता करिए तो सर्वोपरि उसे निभाने का प्रयास करिए। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, माला पहनाई, सुंदर धोती दे दी, दही से, घी से, दूध से, हल्दी से स्नान कराया, सुंदर चंदन माला पहना करके सिंहासन पर बैठाया। अब कहा, अरे भैया ये बताओ तुमने विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी कहा हाँ विवाह किया, एक तेरी भाभी है और चाचा तेरी भतीजी। अच्छा अच्छा, और तुम बता तूने विवाह? हाँ किया। सोई रुक्मणी जी को इशारा किया, रुक्मणी जी आए। ये कौन है? महाराज ये हमारी धर्मपत्नी, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। अब इसकी बात जामन दीजिए। ये कौन? महाराज ये भी पुत्रवती भव, सौभाग्यवती। सत्यभामा ये कौन? महाराज जितनी हमें सब यही हैं, तो देते जाओ, आशीर्वाद देते जाओ। और 16,108 पत्नियां। अब तो सुदामा जी के हाथ ना उठे, तेने रास रचाओ में विवाह की 16,108 पत्नियां। तुम्हारी आदत ना छूटी कृष्ण, सबको आशीर्वाद दिया। अब भगवान ने कहा ये बताओ हमारी भाभी ने दिया क्या? तुम कृष्ण तुम्हारी ये बचपन की आदत, कोई उपहार तुम्हारी भाभी ने नहीं दिया। नहीं, भाभी ने मेरे लिए दिया कौन उपहार, रहे छुपाते क्यों सके बदलाना व्यवहार, बदलाना व्यवहार करत अब हूँ चोरी, चना दिए गुरु मात ने चबा गए करके चोरी। भाभी ने मेरे लिए दिया कौन उपहार, रहे छुपाते क्यों सखे बदलाना व्यवहार, बदलाना व्यवहार करत अब हूँ चोरी, चना दिए गुरु मात ने चबा गए करके चोरी। अरे सुदामा जी आपका व्यवहार बदला नहीं, चोरी करने की आदत आपकी गई नहीं। कहा मेरे भाभी ने जो उपहार दिया उसे छुपा रहे हो, जैसे गुरु माता ने चना दिए थे छुपा गए थे, छुपा करके खा गए थे, वो व्यवहार आपका बदला नहीं। और सुदामा जी के हाथ में दबी हुई पोटली को निकाल लिया भगवान ने। ये बात आओ हमारी भाभी ने संदेश क्या दिया है? सुदामा जी कहने लगे कि तेरी भाभी का संदेश है, क्या है सुन। एक मास दुई पाक में दो एकादशी हो, एक मास दुई पाक में दो एकादशी हो, और भा मेरे घर है नाथ जी नित एकादशी हो।
एक महीना दो पक्ष में तो एकादशी होती है, लेकिन बाल मुकुंद तेरी कृपा इतनी है कि हमारे घर रोज एकादशी है। कहा क्यों? कहा कुछ है ही नहीं जो खाएं। सोई चावल की एक मुट्ठी खाई, एक लोग दूसरी मुट्ठी खाई, सर्वस्व उपहार दे रहा है। दे दिया रुक्मणी ने हाथ महाराज हमें भी तो स्वाद लेने दीजिए, घर ही दान कर देंगे क्या? अब बाल मुकुंद भगवान से द्वारकाधीश ने कहा कि सुदामा जी हमारी भाभी से कह देना कि हमारा संदेश है। भाभी ते होनी है सो हो गई, अब ना ऐसी होए, होनी है सो हो गई, अब ना ऐसी होए। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। अभी तक एकादशी चलती रही कोई बात नहीं, पर मेरा एक वचन है भाभी तेरे घर रोज द्वादशी का भंडारा होगा। सब कुछ मिला, सब दे दिया। आनंद से भगवान सुदामा जी को रखा। सुदामा जी ने भगवान से कहा देखो 2-4-10 दिन हो गए कन्हैया, अब तेरी भाभी घर में अकेली होगी, तेरे भतीजे हैं, हमें जाना होगा। सोई भगवान ने कहा ये पत्र उतार दो, हमारी धोती उतार दो, माला उतार दो, ये जो बाजूबंद पहने उतार दो, अपनी ये फटी हुई धोती पहनो। सोई भगवान के मित्र सुदामा ने कहा हम तो सोच रहे थे राजा हैं, 1-2 किलो सोना दे देंगे तो इसमें कुछ दिन का खर्च चलता, ये तो कपड़े ही उतरवा रहे। नहीं सुदामा जिस धोती में आए थे उसी में जाओ। सही अब सुशीला क्या कहेगी? भारी हमने कहा था कि हमारा मित्र बहुत धनवान है, पैसावान। अब जब सुशीला के पास पहुंचेंगे बिना कुछ लिए तो क्या कहेगी? पहन लिया भैया आपका धन मत दो, सो फटी हुई धोती पहनी। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि मानव भगवान ही बताना चाह रहे हैं क्या जैसे आए थे वैसा ही जाना होगा। चाहे खूब बीच में खूब चंदन हल्दी इत्र लगे शरीर में, खूब सिंहासन पर बैठो, खूब मालपुआ खीर खाओ, लेकिन आए थे बिना कपड़ों के, जाओगे भी बिना कपड़ों के। घर के लोग आपका हीरा मोती उतार लेंगे, कपड़ा उतार लेंगे, एक सफेद कपड़ा लाएंगे वो भी खराब हो, जल जाना भैया अच्छो न लाइए, ऐसे ही अब नहीं। जीवन की कमाई आपकी नष्ट हो गई, एक गज का कपड़ा ही मिला। भगवान कह रहे हैं ये संसार है क्या? जैसे आपके गांव में कोई बाबा आते हैं ना, रात में यहाँ रुके, खूब गाया बजाया, खूब दक्षिणा पाने ले और सवेरा हुआ चले गए। वैसे हम और आप बाबा ही तो हैं, यहाँ रात भर के रुकने के लिए आए हैं और रात भर खूब गाए बजाए। कोई रोता रहा रात भर, अब किसी को जैसे गाना बजाना में किसी को बिच्छू काट ले तो रोते रहे और कोई जो नाच रहा। उसी प्रकार इस रात भर के डेरे में कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई रो रहा है, लेकिन सुबह होने पर सबको जाना है। ये संसार क्षण भंगुरो मानुषो देहि। भगवान सुदामा जी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं संसार किसी का कुछ नहीं मिलता, संसार में जैसे आए हो वैसे ही जाएगा। सुदामापुरी में भगवान सुदामा जी पहुंचे, वहां सुशीला को राज्य ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है। पतिदेव देख करके कहीं छोड़ के न चले जाएं, इस डर के मारे सुदामा की पत्नी सुशीला ने इस दासी को सामने रखा। सुशीला जी के कहने पर सुदामा जी को दासी अंदर लाई। ऐश्वर्य महल सुदामापुरी को देखकर के जितनी द्वारकापुरी जितनी अच्छी थी, उससे अच्छी नगरी सुदामापुरी बनाई। ए भगवान की कृपा। भागवत जी में इतनी कथाएं और सारी कथाएं हर क्षण हर पल जीने की कला सिखाती है। इसी क्रम में सुदामा जी के प्रसंग के बाद देखिए, सबके 2 गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु होते हैं। और शिक्षा गुरु एक ही होता है, दीक्षा गुरु एक ही होता है, और शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं। और लेकिन आजकल के गुरु दीक्षा भी 2-2 बार दे रहे हैं। भगवान ही बचाए ऐसे लोगों से।
भैया दीक्षा संस्कार जीवन में एक ही बार होता है, चाहे वैष्णव संप्रदाय से आई, चाहे श्री संप्रदाय से जुड़िए, चाहे कुमार से जुड़िए, चाहे शैव से जुड़िए, चाहे ब्रह्म संप्रदाय से जुड़िए। 4 संप्रदाय संसार में हैं। श्री संप्रदाय के 2 संप्रदाय हैं, एक है रामानंद संप्रदाय, एक कृष्ण संप्रदाय। ये दोनों संप्रदाय श्री संप्रदाय के अंग हैं। श्री, शैव, ब्रह्म और कुमार, ये 4 संप्रदाय हैं। सुदीक्षा गुरु एक ही और शिक्षा गुरु अनेक। एक महापुरुष हुए, अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं दत्तात्रेय। दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। कौन कौन? पृथिव्यो वायुराकाश आप चंद्रमा रवि कपोत अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजा मधुहा हरिणा मीना पिंगलो कुरुर्भग कुमारी सर्कृतः सर्पं ऊर्णनाभिषुभे सुकृत। ये 24 गुरु बनाए। कौन कौन? पहला बनाया पृथ्वी का। पृथ्वी से क्या शिक्षा है? अब आप पृथ्वी के ऊपर मल भी छोड़ते हैं, मूत्र भी छोड़ते हैं, गड्ढा भी खोदते हैं। कभी पृथ्वी ने शिकायत की कि ऐसा मत करो हमारे ऊपर? नहीं। उसी प्रकार दत्तात्रेय स्वामी कह रहे हैं कि जैसे पृथ्वी चाहे आप उसके साथ कुछ करो वो आपको क्षमा कर देती है, उसी प्रकार पृथ्वी का दूसरा नाम क्षमा है। पृथ्वी से क्षमा करने की शक्ति लीजिए। पृथ्वी से क्या शिक्षा मिलती है? क्षमा करने की शक्ति। दूसरा गुरु बनाया वायु को। कब वायु से क्या शिक्षा मिलती है महाराज? कब वायु, देखो हमारे आसपास सबके पास वायु है और बिना वायु के हम लोग जी नहीं पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। क्या कभी वायु ने कहा कि हम नहीं रहेंगे तो जी नहीं पाओगे? नहीं ना। उसी प्रकार चाहे कितना भी धर्म कहो, चाहे किसी की कितनी भी हेल्प करो, पर हेल्प करने के बाद, सहायता करने के बाद बार बार कहना नहीं चाहिए कि हम ना होते उस दिन आंसू बच जाते, आज हमसे कर ले। हमें नहीं बताओ। जैसे वायु रोज आपको जिला रहा है वैसे दूसरे की सहायता करिए, पर उससे बार बार कहिए मत कि हम कर रहे हैं। तीसरा गुरु बनाया आकाश को। आकाश से क्या शिक्षा है? का शब्द गुण कम आकाश कम। जैसे आकाश में वायु के भी, पंछी को भी रास्ता है, वायु विमान को भी रास्ता है। उसी प्रकार जैसे अब आपको खेत आगे हैं और दूसरे को खेत पीछे हैं, उनने कही हमारा खेत देखो ट्रैक्टर न निकल रहे भैया, उनको भी खेत भी जाने हुआ है। समस्त लोगों के लिए रास्ता देने की शिक्षा जो है आकाश देता है। अगला गुरु बनाया जल को। का जल क्या शिक्षा देता है? का देखो कितनी प्यास लगी हो और जल पी लो तो आत्मा में ठंडक पहुंच जाती है, पहुंचती कि नहीं? उसी प्रकार चाहे कितने क्रोध में कोई आपके सामने आए, इतनी अच्छी वाणी बोलो कि अपने आप शांत हो जाए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करें आपा शीतल हो। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करेगा। अग्नि गुरु बनाया अग्नि को। का अग्नि, अग्नि से क्या शिक्षा है? का अग्नि देखो लकड़ी भी जलाती है, चाहे कुछ भी डाल दो सब जला देती कि नहीं जलाती? उसी प्रकार अग्नि को जलाने से पहले क्या निकलता है? धुआं। इसके बाद अग्नि मिलती है। उसी प्रकार जैसे अग्नि जलाने से पहले हमें धुआं का कष्ट मिलता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति की एक ही मुलाकात में उसकी अच्छाई तो नहीं दिखेगी पर बुराई जरूर दिख जाएगी। और दूसरे गुण है अग्नि का, चाहे कुछ भी मिल जाए जला देना। उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति को शराबी कहने लगा कि हमने जब गारंटी है कि जे भैया हमारे संगे 5 दिन रह जाए हमें शराबी बना देंगे। एक शराबी बोला हम गारंटेड कहते हैं कि 5 दिन जे भैया हमारे साथ रह जाए 24 घंटा हमें शराबी बना देंगे। उसी प्रकार भक्त को कहना चाहिए, विद्वान को कहना चाहिए कि हम ये गारंटी लेते हैं कि 5 दिन में आपको भक्त बना देंगे और 5 दिन में आपको विद्वान बना देंगे।
जैसे अग्नि किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, उसी प्रकार विद्वान को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला गुरु बनाया चंद्रमा को, का चंद्रमा से क्या शिक्षा? प्रतिपदा में प्रतिपदा की तरह, द्वितीया में द्वितीया की तरह, तृतीया में तृतीया की तरह। स्वामी विवेकानंद कहते हैं विद्वान उसी को कहते हैं जो परिस्थिति से तालमेल कर ले। विद्वान किसे कहते हैं? जो परिस्थिति से तालमेल कर ले। को के घरे खूब बड़ो हाल है, सो खूब जगह है, जैसे सो अब एक रिश्तेदार के घर, उनके घर बेचारे एक ही घर, अब आप हम कहाँ सो में, और जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था में अपने आप को ढालना चंद्रमा सिखाता है। लोग कहते हैं हम कैसे भजन करें? जैसे चंद्रमा तिथि के अनुसार बदल जाता है, उसी प्रकार परिस्थिति के अनुसार आप बदल जाइए। ये शिक्षा चंद्रमा ने। अगला गुरु बनाया रवि को। रवि क्या? पापी के घर में भी प्रकाश, पुण्यवान के यहाँ भी प्रकाश, सबके यहाँ प्रकाश। उसी प्रकार हम और आप, यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कई लोग हमसे बोले महाराज भागवत में संगीत क्यों रखने लगे लोग? हमने कहा उसकी भी एक समस्या है। कहा हमने कहा पीछे वाले तो समाधि में हो जाए, तो पीछे वाला के जगावे के लाने वो संगीत जरूरत हो गई। आगे वाले तो जगत रहा पर पीछे समाधित हो जाते हैं, तो बीच बीच में उनने जहाँ का नाम बजा दो उसमें जाके अरे कथा में। तो रवि जिस प्रकार से भेदभाव नहीं करता, उसी प्रकार महात्मा विद्वान लोगों को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। शिक्षा दी सकते। अगला गुरु बनाया कबूतर का। कबूतर से क्या शिक्षा? कबूतर ने अपने बच्चों को खूब पाला, खूब पोसा। अब कबूतर के बच्चे बड़े हुए, और बड़े होकर के वो मांस इत्यादि का टुकड़ा खा रहे थे। कबूतर के बच्चे जब उड़ गए, और उड़ने के बाद कोई कहाँ चला गया, कोई कहीं चला गया, उस जिसने पाला था उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब बच्चे हमारे हमारे नहीं तो संसार हमारा कहाँ होगा? ये शिक्षा जो है कबूतर से। अगला गुरु बनाया अजगर को। कहा अजगर से क्या शिक्षा दी? सूर्यदास मलूका कह रहे हैं क्या? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दातारा। एक वक्त बड़े महाराज आपकी भागवत की तरह जिए तो बाल बच्चे मर जाए, माला दुकान चलाऊं दो, काम धंधा करन दो जी, फल है कैसे भैया? जैसे अजगर पलक कछु काम नहीं करता लेकिन भोजन मिला। जैसे पंछी पलक कुछ काम नहीं करता फिर भी भोजन मिला। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत भय कछु दे वही कर है। बच्चा का जन्म हुआ, भगवान को चिंता हो गई ये खाएगा क्या, सोई माँ के स्तनों में दूध भेज दिया। अब आज दांत हुए हैं तो भगवान को चिंता है, निश्चित भोजन देंगे, चिंता छोड़ देंगे। अजगर के शिक्षा ली कि ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, यदि परमात्मा की कृपा है तो सब मिलेगा। अगला गुरु बनाया समुद्र को। कहा समुद्र से क्या शिक्षा दी? आपके 2 घंटा अच्छी वर्षा जंगल में हो जाए, सुंदर व बाढ़ में लो, तो बगल के पेड़ जितने हैं उखाड़ लीजिए नदिया में, और नदिया में जितने बगल में पेड़ साफ कर, और समुद्र में हजारों नदियां मिली पर बगल के पेड़ उखाड़ता नहीं, अपनी मर्यादा तोड़ता नहीं। और नाले तो 2 ही घंटा की वर्षा में देखो तमाम बिल्कुल रोड। सोई समुद्र की तरह दत्तात्रेय जी ने कहा कि नदी और नाले मत बनना, थोड़ा सा पैसा होगा सो ले, फलाने जीप से लो, परफ्यूम लो, साड़ी पहन लो। धन एकत्रित हो जाने के बाद दिखने लगा, और समुद्र के पास खूब होने के बाद भी वो अपना दिखावा करता नहीं। इसलिए समुद्र कह रहा है गंभीर बनो, चाहे धन हो चाहे विद्या हो, हर चीज में गंभीरता होनी चाहिए। अगला गुरु बनाया पतंग, कीड़ा। अजय को
बरसात को समय है, बल्ब बंद कर दो, दिया जला दो, हजारन कीड़ा उस दीपक के पास आ जाए, और जब लोग दीपक की ज्योति में जल के मर ना जाए, जब लोग मान नहीं सकते। सोई कहा कि दीप शिखा समझबती तन नरतन पतंग समान। इसी प्रकार स्त्री दिया की ज्योति है और हम हैं बरसात के कीड़ा, और स्त्री की मोह में सुंदरता में जब लोग हमें मर ना जाएंगे तब लोग मान नहीं सकते। दत्तात्रेय जी ने कहा कि दीप शिखा समझोति तन नरतन पतंग समान। ये पतंग शिक्षा दे रहा है, इतना प्रेम किसी से मत करो कि उसमें जल करके राख होना पड़े। प्रेम करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं शिव्या मध्य भागेशु राजा बहने गुरु स्त्रिया। 4 चीजों का सेवन मध्य भाग से करना चाहिए भैया। क्यों? कौन कौन का? निकटे अति विनाशाय दूरे दिए निष्फला शिव्या मध्य भागेशु राजा वहिनी गुरु स्त्रिया। ज्यादा तुमने नेता प्रेतन की संगत करी और पुलिस वालन की संगत करी और ऊपर से प्रोफेसर के केस जाने, अब की क्या जाना कहीं फलाने पे लगा, इसलिए इनकी भी ज्यादा निकटता खराब और ज्यादा दूरता भी खराब। मध्य भाग से अग्नि, अब जहाँ ठंडी को समय है, ज्यादा दूर बैठते हो तो ठंडी लगे और बिल्कुल सट के बैठते हो तो जलते हो, इसलिए अग्नि को भी मध्य भाग से सेवन करो। गुरुजी कल मैं खूब गुरुजी की सेवा करी सो बेचारो श्राप पागो, अब इतनी ना कर दो तो विद्या बची रहा, और ज्यादा दूर हो जाए हो गुरु जी को भाई ध्यान ही ना करो सो भी श्राप पा जाओ। इसलिए गुरु का भी भाग शिव मध्य भाग से करना चाहिए। और स्त्री ज्यादा मोड़ पे गजा चढ़ा लो तो जी ना पाओ, और डिवोर्स कर दे हो तो भी नहीं पाओ। इसलिए 4 चीजों का सेवन मध्य भाग से करना चाहिए। निकटे अति विनाशाय दूरे से दूरे दिए निष्फला शिव्या मध्य भागेषु राजा बहनी गुरु स्त्रिया। 4 चीजों का सेवन मध्य भाग से करना चाहिए। इसलिए दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं पतंग मत बनो, बरसात का कीड़ा मत बनो, स्त्री पुत्र माया के प्रेम में इतना मत उलझो कि उस बरसात के कीड़े की तरह जलना पड़े। अंगला को बनाया मधुकृत, मतलब मधुमक्खी को का ये क्या करती है, देखो इस पुष्प से सुगंध ली, उस पुष्प से सुगंध ली और रस ले लेकर के इतनी सुंदर शहद बनाती है। बनाती कि नहीं बनाती? जैसे मधुमक्खी पुष्प में एक एक पुष्प से एक एक रस लेकर के मधु तैयार करती है, शहद तैयार करती है, उसी प्रकार विद्यार्थी को, लोगों को जहां जो मिले सो लेते रहो। जैसे आपके गांव में जब प्रसाद हो तो उड़िया नहीं चलता, और मैं बाल्टी धर दो, तसला धर दो, इतनो टपक टपक बासन भर जाते नहीं भर। उसी प्रकार जल बिंदु निपाते न यतो पूरे घटोक्रमयी, जैसे एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से एक एक शब्द पढ़ने से व्यक्ति विद्वान बन जाता है। को पेट में विद्वान थोड़ी आओ भैया, यहीं पढ़ करके विद्वान बनता है। ये शिक्षा जो है मधुमक्खी से ली। अंगला गुरु बनाया गज को, हाथी को। का हाथी से क्या शिक्षा ली? का हाथी का इतना बड़ा शरीर है कि नहीं, लेकिन वो ग्राम गीत या बीन नहीं सुन पाता, ज्यादा उसको संगीत सुनाओ तो बेचैन हो जाता है। अर्थात बड़ा शरीर पाने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ कर सकते। कैसा बताते सुनिए। भगवत कृपा से ही सरलता से सब कुछ मिलता है। बड़ा शरीर या बड़ा धन होने से कुछ नहीं। एक चीटी आपके यहाँ से उसको बॉम्बे जाना है और जब पैदल चली तो 2-4 महीना या 10 महीना में पहुंच पाए। चीटी चलेगी यहाँ से बॉम्बे जाने के लिए तो 2-4-10 महीने में पहुंच पाए। और भाई चीटी कोनो जीप वाले की जीप पे बैठ जाए
और जीप जाने बॉम्बे, सोई 2-4-10 घंटा में बॉम्बे पहुंचे। अर्थात जाना है वैकुंठ धाम, अपनी गति से चलोगे तो बहुत विलंब से पहुंचोगे, और भगवान के भजन का आसरा, संतों की चरणों का आसरा पकड़ लेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। अर्थात बड़ा शरीर मिल जाने से सब नहीं मिलता, संतों की चरणों की भक्ति, भगवान की कृपा से ही सरलता प्राप्त है। गज है तो क्या हुआ, अंगला गुरु बनाया भौरे को, का भौरा क्या करता है, एक भौरा एक पुष्प में सुगंध लेकर के कमल में बैठा, अब बैठ करके रस ले रहा था, कमल हो गया बंद। रात भर सोचता रहा, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात जाएगी सुबह होगा, कमल खिल जाएगा, हम चले जाएंगे। ऐसा सोचते सोचते हाथी आया, कमल को तोड़ा, खा गया। सोई कहा इतना मत सोचो, कहा कितना, कहा कि हम सोचते सोचते प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अब जीवन में इस जन्म में तो संभव नहीं, अब काहे को इतना सोच रहे भैया, उतना ही सोचना चाहिए इतना उसे। और भौरा एक और गुण देता है, कहा क्या, भौरा बैठता है फूल पर भी और गोबर पे भी, दोनों जगह बैठता है, फूल पर भी बैठता है और गोबर पे भी बैठता है, और लकड़ी के छिद्र में चला जाता है। सोई भौरा कहता है कि मन भी भौरा है भैया, अब सोचो कि फूल ही फूल मिले और गोबर न मिले तो ऐसा नहीं होता, ये मन रूपी भौरा का समारोह, अरे नहीं अरे वहां गए थे हमारे, अब मन भौरा एकदम घूम रहा है, घूम रहा है। भगवान ने कहा यदि भौरे रूपी मन को घुमाते रहोगे तो फिर कभी जाके गोबर में पहुंचो, और गोबर में कोकी के जब पांव पर, और भौरा बैठे थे तो गोबर में गड़, अब निकलने की शक्ति नहीं है। अर्थात मन रूपी भौरा पुष्प में घूमते घूमते खूब घूम रहा था और खूब गा रहा था, और धोखे से आ गया गोबर में, और किसी की पहुंचा पांव से गोबर में गड़ गए, नष्ट हो गए। अर्थात इस मन रूपी होने को समझाइए, अपने मन पर लगाम लगाइए कि हम इतना नहीं करेंगे जिससे हमें दुख हो जाए। अंगला गुरु बनाया हिरण को, का हिरण से क्या शिक्षा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है मनवा जानत ना। हिरण कस्तूरी, मृग के कुंडल में कस्तूरी होती है, वो संसार में खोजता है सुगंध आ कहां से रही, उसी प्रकार काशी में जाके बजा कर नहीं महाराज हमने जो है काशी में एक कोठा बनवा लिया, वहीं रहेंगे बाबा, और जिनकी घर में लड़ाई हो रही, बहू और लड़का से न पटी, और जिनकी परिवार से न पटी, घर के गांव के देवी देवता न पूजे, जो काशी में का गौरव है, काशी में भी वहां लड़ोएंगे, हम जान रहे। आपके जहां साधक है वहीं भगवान है, जहां साधक है वहीं भगवान है, साधक को कहीं अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं है। यदि साधक मन से साधना कर ले, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। अर्थात कई लोग कहते हैं महाराज हमें पत्नी खराब मिली, हम भजन कैसे करें, सुन के लिए हम बताते हैं। देखो एक महाराष्ट्र के बड़े सुंदर कवि हुए, सुंदर महात्मा हुए, उनकी पत्नी थी दुष्ट, सो रोज सत्संग करें, सो पत्नी ने कहा जी गन्ना बेच के आ जाओ ताकि घर में कुछ धन आ जाए, आपका सत्संग हम बहुत सुने। तो गन्ना लेके गए, अब गन्ना लेकर गए थे, बच्चे मिले, सबको एक बांट दिया, एक गन्ना बचा, आके लौट के आए, पत्नी का गन्ना बेच दिया, का नहीं बांट दिया, एक बचा है, का कोई बात नहीं, वही गन्ना लेकर के महर्षि के पेट में लगा, पीठ में मारा, सब 2 हो गए, सब हंसने लगे, पत्नी कितनी बुद्धिमान है। अब आदमी थे 2 गन्ना था, ये इसने 2 कर दिए, सोई भजन में पत्नी दुष्ट मिल जाए, सोई भगवान का धन्यवाद कहो। कहा क्यों कहें, कहा दुष्ट पत्नी रहेगी तो तुम्हारा मन उसमें नहीं रहेगा कि ब्याह सस हो जाए, भगवान अब आप ही के चरण में।
दुष्ट पत्नी मिल जाए सो भी ठीक है, और अच्छी पत्नी मिल जाए सो भी भगवान से कहो आपकी बड़ी कृपा है, हम पूजा में नहीं बैठ पाओ, हमारी पत्नी पंचपात धोखे दे दे, फूल दे, बेल पत्र दे। अच्छी मिल जाए तो भी भगवान की कृपा है, और बुरी मिल जाए तो इसमें मन रमेगा नहीं तो भी भगवान की कृपा है। हिरण ग्राम गीत नहीं सुनता, ग्राम गीत के सुख को नहीं भोगता। ये हिरण से शिक्षा मिली कि भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आपके अंदर ही परमात्मा है, सारा संसार भगवान स्वरूप है, ऐसा मान की पूजा करनी चाहिए। अगला गुरु बनाया मछली का, मछली से का शिक्षा का सुनो। एक मछली पकड़ने वाला गया, अब मछली पकड़ने वाला वो यंत्र उसने जल में डाला, अब मछली ने भोजन के चक्कर में जीभ की स्वाद में को खाया से फंस गई। सोई दत्तात्रेय जी ने कहा जीभ पे कंट्रोल रखो, वरना मछली कैसे फंसोगे। भोजन में मात्रा है और भजन में कोई मात्रा नहीं, भोजन में भोहे भी नहीं और भजन में नहीं है। भोजन ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाए, और भजन चाहे जितना करो कोई दिक्कत नहीं। तो मछली से शिक्षा मिली कि जीभ पर कंट्रोल, रसगुल्ला दिखाए और कि लगे अपने लगे भजन भागवत कभी बंद हो जाए भगवान। मछली से शिक्षा मिली जीवा पर कंट्रोल करना। अगला गुरु बनाया पिंगला नाम की वेश्या। पिंगला नाम की वेश्या की दरवाजे पर एक बोर्ड लगा था कि जो जितनी बार घंटा बजाओ उतनी बार हमारे साथ रहे और पैसा देवे। सोई एक महात्मा निकले, 10-12 बार घंटा बजाया चले गए। अब पिंगला रात भर सजी बैठी, 10-12 बार व्यक्ति आएगा, इतना पैसा देगा। रात के 1 बज गए, कोई नहीं आया। सोई पिंगला नाम की वेश्या को लगा जो आने वाले पुरुष की जितनी मैंने प्रतीक्षा की, इतना भगवान की यदि प्रतीक्षा करती तो भगवान मिल जाते। अर्थात आशाम परम दुखम नैराश्यम परम सुखम। पिंगला कह रही है आशा ही दुख का कारण है। कैसे? सीजन आया, सोई दुकानदार ने कहा इस बार तो 2-4 लाख की बेच करेंगे भैया, और सीजन चालू होने वाला तो जब तक लगा दिया लाख 500, बेचारा बैठा रो गया। आशा थी 2-4 लाख कमाएंगे, और सरकार का काम अब तो दुकानें बंद है कि घर से निकलना बंद है, कहां से कमाओगे भैया। सोई रोने लगा। अब आशा ही ना करते कि इस सीजन में कमाएंगे तो दुख कहां का होता। किसान ने खेत में चना बोए कि इस वर्ष 1 एकड़ में 10 कुंटल गाहेंगे, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 4 ही कुंटल निकले। सो रोने लगा। जैसे हम एक दृष्टांत दे के आपको समझा, 2 पंडित जी हमारे बैठे हैं, किसी ने इनका निमंत्रण कर दिया और 2 ही लोग गए, ये बेचारे खूब अच्छा भोजन करके आए। लौट के आए तो एक जी लोग हंस रहे थे, एक लोग रो रहे हैं। हमने कहा भैया आप हंस रहे हैं, आप रो क्यों रहे हैं? क्या जजमान ने इनके पैर धुले, आपके नहीं धुले? नहीं, पाँव तो धुले। तो इन्हें दक्षिणा दादा दी, आपको तो हमने दक्षिणा भी बराबर दी। तो भैया आपका सत्कार ज्यादा किया होगा, इनका कम किया। नहीं, सत्कार बराबर किया, सत्कार बराबर किया, दक्षिणा बराबर दी, पाँव भी धुले, पर एक हंस रहे हैं और एक रो रहे हैं। क्यों? कहा एक पंडित जी बोले कि जब सुबह वो जजमान निमंत्रण करने आए थे, सोई हमने जान लिया था कि कंजूस से 20 रुपया ही देंगे, और जब वहाँ भोजन करने गए 50 दे दिए, 30 का इजाफा हो गया। तो हम हंसने लगे, 30 को लाभ हो तो 30 बढ़ गए। और एक पंडित जी बोले कि जब वो सोए हमारा निमंत्रण करने आए, तो हमने कहा भैया बड़े भारी पैसा वाले हैं, 100 रुपया तो कम से कम तो दे हैं। और जब गए जब तक 50 को घाटा होगा, इसलिए हम रो रहे हैं। दिया उसने 50 ही, किसी ने 20 सोचा था, 30 बढ़ गए इसलिए हंस रहा है। किसी ने 100 सोचा था, मिला 50 इसलिए रो रहा है। ये सोचने की कारण है। इसलिए ये पिंगला नाम की वेश्या कह रही है कि सोचो मत कितना कमाएंगे, सोच लोगे तो फिर रोगे। जो मिल जाए वही अच्छा है, हम सोचेंगे नहीं। अनंदा गुरु बनाया कुरु नाम के पक्षी को। ये क्या करता है? संग्रह करता है, लेकर के लकड़ी जोड़ता जाता और मर जाता। सो दत्तात्रेय भगवान ने कहा पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? लोग कहने महाराज तो हमारे मोड़ा मोड़ी हैं, हमारे बच्चा हैं, इनके जोड़ है ना, तो कैसे इनको जीवन चल जाए।
भैया आपकी 50 एकड़ जमीन हो और आपने खूब लड़का के पढ़ाओ, लड़का निकल गो शराबी तो 50 का 100 कमा दे। वो आपकी 1 एकड़ जमीन नहीं है और लड़का अच्छा निकल गया तो 100 कमाते हैं। तो पुत्र सुपुत्र को का धन संचय और पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय। अच्छा लड़का मिल जाए तो भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, कमा लेगा, और बुरा लड़का मिल जाए तो भी जोड़ने की जरूरत नहीं, कमा लेगा। अगला गुरु बनाया बालक को। बालक से क्या शिक्षा मिली? एक घर में जेठानी देवरानी 2 बड़े प्रेम से रहते थे और दोनों के एक लड़की थे, बच्चे थे, और दोनों आपस में लड़ गए। और लड़का सुबह सुबह उठा, सोए, जेठानी का लड़का देवरानी के घर पहुंच गया, सुने एक थप्पड़ लगे, जाओ। मतारी मोहन जी बोला लड़का शाम सवेरे हम आए थे घरे, जाओ। लड़का आ गया, अब कुछ दिन सोया खाया पिया और शाम को फिर चाची के घर गए। लड़का मान और अपमान को समझता नहीं। सोई भगवान दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, कहीं धक्का लगे, कहीं दुख हो जावे, खूब फट्टी बिछावे ना बिछावे, कुर्सी बैठने देवे चाहे ना देवे, मान अपमान से परे होकर के भगवान की कथा सुनी जाए। मान अपमान क्या? अपमान उसी का जिसका कुछ मान हो, हमारा कुछ मान है ही नहीं। हमारी हैसियत क्या है? क्या हैसियत है हमारी? एक महात्मा के यहाँ एक व्यक्ति गए, उन्होंने कहा महात्मा जी हमारा प्रसाद पहुंचा दो। सोई महात्मा ने कहा अपना एड्रेस बताओ। सोने अपने शहर का नाम, नहीं ये तो शहर का अपना एड्रेस बताओ। सोई मकान नंबर, नहीं ये तो मोहल्ले, अपना एड्रेस बताओ। वो व्यक्ति अबाक रह गया, मेरा एड्रेस क्या है? का तेरा एड्रेस है कि तुझे जाना पड़ेगा, तेरा एड्रेस बैकुंठ ही है, तेरा एड्रेस नरकोसुर भी है। हमारी औकात ही क्या, हमारा मान क्या जो अपमान हो जाए? ये शिक्षा मान अपमान से परे होने की शिक्षा पालक सके। अगला गुरु बनाया लड़की को, कुमारी कन्या को। कुमारी कन्या क्या शिक्षा देती है? अब कभी कभी बच्चियां जब पुराने जमाने में धान कूटती थी ना, एक कुमारी कन्या एक कंकड़ फेरती ना, और जिनकी शादी हो जाती वो 2-2-3 दिन पहनते हैं, और 2-2-3 दिन पहनोगी तो आवाज करेगा खन खन। सोई भगवान ने कहा जैसे कुमारी कन्या का कंकण अकेला है आवाज नहीं करता, उसी प्रकार आप भी एकांत निवास चुनिए। ज्यादा समाज में रहेंगे तो भजन नहीं, वहां तो व्यसन होगा। आप एकांत में रह करके ही भगवान की आराधना कर सकते हैं। अगला गुरु बनाया सर्प। सर्प जान, लकड़ी का कीड़ा। खूब अच्छी सगोनाती लकड़ियां होए और गजा कीड़ा में लग गो तो इतनी घुन करके गिर जाए। ऐसे ये शरीर रूपी लकड़ी में चिंता को यदि कीड़ा लग गो, खूब हट्टो कट्टो आदमी होए, 2-4 महीना में बिस्तर पकड़ गए। सोई भगवान ने कहा जो होना है हम बदल सकते नहीं, जो आना है हम बदल सकते नहीं, तो चिंता करने की क्या जरूरत? क्या करिए? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, विपत्ति में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। चिंता करना छोड़ दो, ये चिंता रूपी कीड़ा शरीर को खा जाएगा, आप नष्ट हो जाएंगे। लकड़ी का कीड़ा जैसे लकड़ी को खा जाता है, चिंता रूपी कीड़ा शरीर को खा जाता है। इसलिए हे परमात्मा, जब हमने बदलने की शक्ति नहीं है तो हम चिंता क्यों करें? जैसे आप जान भी लोगे हमें कल मर जाना है, तो क्या बच जाओगे? किसी को पता भी होगा हम परसों मर जाएंगे, तो क्या वो बदल सकता है? नहीं। तो जब हम बदल सकते नहीं तो हम चिंता क्यों करें? अगला गुरु बनाया सर्प को। कहा सर्प से क्या शिक्षा ली भैया? क्या देखो, सर्प कभी समूह में नहीं रहता। कोई किसी के आने की आहट सर्प को हो जाए भाग जाता है। उसी प्रकार विद्यार्थी को ज्यादा मित्र या ज्यादा मोबाइल नहीं रखना चाहिए। जैसे तुम गए पढ़ने इंदौर या बम्बई या कहीं गई और 50 आपके मित्र, सो आपने किताब खोली, फिर मोबाइल में जो सो भैया हाँ ठीक है, फिर किताब, फिर मोबाइल हाँ ठीक है, अब पढ़ो।
जब इतने ज्यादा होना है फिर शाम के मिले हैं वहां मिलना दुकान पे, आप दुकान पर मिले सोई लो, उससे बिस्तर ले लो, चाय ले लो, सिगरेट ले लो, अखबार ले लो, दुनिया की जितने संसार की प्रपंच है सब ले लो। कि लड़का क्या करा, कहीं पढ़ते आए, पढ़ के देखो लड़का आओ दिसंबर बन को दारू खोलो। इसलिए ज्यादा पढ़ने वाले व्यक्ति को ज्यादा मित्र नहीं बनाना चाहिए, ये सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। अगला गुरु बनाया मकड़ी, पूर्ण नाभि। मकड़ी क्या शिक्षा देती है, खूब जाल बिना कि इसमें मक्खी मच्छर फंसेंगे हम खा लेंगे, और खूब जाल बिन रही थी। और जाल बिनते 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 एक समय ऐसा आया कि वही उस जाल में फंस गई और मर गई। तो खूब पैसा कमाया, खूब जोड़ा, खूब धन गृहस्थी जोड़ी, और जोड़ते जोड़ते चले गए, यहाँ का यहाँ रह गया। मकड़ी से शिक्षा लीजिए कि हमें जाल नहीं बिनना, ये संसार का धन नहीं जोड़ना, जब तक है तब तक भगवान आपके भरोसे। अगला गुरु बनाया सुपेशकृत, अपने शरीर को, शरीर की शिक्षा खूब प्यार से साबुन लगाए, सेंट लगाए, शैम्पू लगाए, खूब मल के शरीर को धोया। और शरीर जब जो है मरने लगते हैं तो शरीर में दुर्गंध आ जाती है। सोई दत्तात्रेय भगवान कह रहे जब शरीर हमाओ हमाओ नहीं आ तो संसार का हुए भैया, हमें तक मान जाओ, शरीर तुम्हारा साथ नहीं दे रहो, इतनो आपने शरीर का पालो बोलो बुढ़ापे में लठिया पकड़ने की शक्ति नहीं। इसलिए हम अब सारा सर्वस्व परमात्मा को मानते हैं।